We begin this broadcast with some breaking news coming in. Times now spoken to CBI's key witness in the Sushant Singh Rajput case, Cook Neeraj. Many claim that he was absconding, many others claim that he had been hiding. But Times Now's relentless search for truth has got us to his doorstep. Listen in to this exclusive interaction where Neeraj not only discloses what happened that fateful day, but also makes a sensational disclosure about where the drugs actually came from. Now please listen to every word this man says very, very carefully, because the source of drugs is something that has been specifically mentioned, and also of course who the persons who were responsible for procuring and supplying them are. All of them have been named by this individual Neeraj. He's speaking for the first time on national television, and we will go across to him in just a few minutes from now. We will listen in. नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज वो शख्स हैं जो कि घर पे मौजूद थे जिस दिन एसएसआर की डेथ हुई। नीरज पे काफ़ी इल्ज़ाम है। नीरज को एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है। नीरज कई लोग बोल रहे हैं दिल्ली में है। कहाँ है नीरज किसी को नहीं पता, ना ही नीरज ने किसी से बात की है। नीरज पहली बार टाइम्स नाउ से आज बात कर रहे हैं। हम ये वीडियो कॉल के थ्रू नीरज से जुड़ रहे हैं। नीरज ने हमसे संपर्क किया, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। नीरज कहाँ पे हैं आप, दर्शक जानना चाहते हैं, और आप कहाँ पे हैं और आपका अगला प्लान क्या है? क्या आप सीबीआई से संपर्क में हैं? मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अभी फिलहाल घर पे हूँ, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं फिलहाल के लिए अभी घर पे आ रखा हूँ मैं, तो मैं यहाँ से फ्री होने के बाद वापस से मुंबई आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी एक्चुअली ये है जो मुंबई आने जैसा भी कुछ रखा ही नहीं। बाकी मीडिया ने उल्टे सीधे डाल रखे लोगों के, पब्लिक के दिमाग में कि नीरज ऐसा है, नीरज मतलब कातिल है, नीरज भाग रहा है और हमें इंटरव्यू नहीं दे रहा है, हमसे छुप रहा है। तो हमारे पास देखो प्लीज, हमारे पास ये काम तो है नहीं कि हर अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे भी अपने काम होते हैं, बच्चे देखने होते हैं, फैमिली देखने होते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो लोग जो है बेकार के ही अगुवाएं बना रहे फालतू की, जो लोग देख रहे हो उल्टे सीधे अगुवाएं फैल रहे, नीरज भाग रहा है हमसे, रिपब्लिक वाले बोल रहे हैं हमको कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। अगर इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर हम किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी उल्टा सीधा ओके। नीरज आप लगातार सीबीआई के बेस कैंप पे आते रहे। आप वो शख्स हैं जो घर पे उस दिन मौजूद थे। एक बार संक्षेप में बताइए उस दिन घर पे क्या हुआ था, एसएसआर को जूस किसने दिया था नीरज, और एसएसआर से क्या एक रात पहले किसी से मिले थे? हाँ, तो जूस वूस तो हमेशा लेते थे, वो तो एक टाइम था, वो तो दिन चलो एक हादसा हो गया तो वो दिन बात बन गया। तो जो जूस था, पानी था, सुबह केशव ने दिया था, और जो सुबह मॉर्निंग में जो पानी था वो मैंने दिया था। तो मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था, मतलब वो मेरा लास्ट टाइम था सर से। मैं सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास में लास्ट टाइम मिला था, उसके बाद मैं सर से नहीं मिला। मैं उसके बाद सर रूम में चले गए, रूम में जाने के बाद सर उसके बाद बाहर नहीं आए। कितने बजे आपने पानी दिया था? ये 8 सवा 8 बजे के आसपास। अच्छा, और जूस किसने दिया था नीरज? जूस केशव ने दिया था, कुक ने दिया था। केशव ने कितने बजे के करीब जूस दिया था? उसने सर 9 बजे के आसपास दिया होगा। 9 बजे के आसपास? मैंने टाइम नहीं देखा था। 9 बजे के आसपास हम उनको सर को डेली देते हैं, वो तो एक आम बात है, डेली देते हैं उनको। सुबह ब्रेकफास्ट में जूस, नारियल पानी उनका रेगुलर है। तो कभी कभार ही उनका मन नहीं करता तो लेते नहीं है। जैसे ब्रेकफास्ट कमी करते हैं, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो उस दिन फ्रूट्स वगैरह नहीं लिया था, तो जूस दे दिया था उन्होंने। जूस लेके अपने रूम में चले गए। ओके। नीरज एक बार और बताइए, क्या रिया के घर छोड़ने के बाद सुशांत परेशान थे क्या? इतने भी परेशान नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली वो थोड़े से ना पहले से ही परेशान लग रहे थे। 8 तारीख को सर को थोड़ा सा ना टेंशन सी थी थोड़ी बहुत, इतना भी वो नहीं था। सर बिल्कुल ठीक थे, दिमाग भी इतना वो नहीं था। वो पहले से उनकी तबीयत भी खराब थी, तो थोड़ा बहुत रिया मैम के जाने को थोड़े से और अपसेट हो गए थे। और दूसरे बात वो मतलब बीमार से हो गए थे। जब उनकी सिस्टर थी तब उनका ख्याल रखते, थोड़े दिन उनकी तबीयत डाउन सी थी। अब मन में नहीं पता हमारे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या बीत रही है, किस बात पे वो टेंशन ले रहे हैं, पर हमें कभी वो चीज को शेयर नहीं करते। हमें कुछ भी अगर उनको खाने पीने का कुछ केयर करना हो तो हम पूछ लेते, सर आपके लिए कुछ लाए खाने के लिए या कुछ स्पेशल बना है, ऐसा बोलते हैं सर को, ठीक है। अगर ऐसी कुछ बात होती है तो सर हमसे कभी शेयर नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही है, ये सही है क्या? 8 तारीख को कुछ लोग बाहर से आए थे जिन्होंने 8 हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय की थी? नहीं, हमारे सामने तो देखो कोई नहीं आया 8 तारीख को ऐसा हार्ड डिस्क करने वाला। घर पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया। हाँ। क्योंकि जो अब
लैपटॉप रहता है, जो घर का कंप्यूटर रहता है, वो बाहर का बंदा कोई यूज ही नहीं करता, घर के ही बंदे यूज करते हैं उसको। हाँ। बस इस वगैरह कुछ ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया था। अच्छा सर, 8 से लेके 13 तारीख 14 तारीख तक घर से बाहर निकले या उनसे कोई मिलने आया था? नहीं, उस बीच में कोई मिलने नहीं आया सर से। और 13 से 8 तक तो 8 से लेके 13 तक के बीच में सर गए थे कि नहीं वो मुझे इतना याद है नहीं। पर अगर आते हैं तो सर मैम के घर पे जाते हैं। लॉकडाउन में वैसे कहीं नहीं गए थे, तो 1-2 बार मैम के घर पे गए थे, उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, कभी कभार उन्हें लेने के लिए भी जाते हैं। बस इतना हमने उनको देखा। वैसे भी 13 तारीख को वो निकले थे, 13 तारीख को निकले थे या 13 तारीख को घर पे कोई आया था? 13 तारीख को निकले भी नहीं थे और नहीं 13 तारीख को कोई पार्टी थी। कोई घर पे भी नहीं आया था नीरज? नहीं 13 तारीख को घर पे कोई नहीं आया था। हमने तो घर पे ऊपर कोई नहीं देखा था। हमने 13 तारीख कोई नहीं देखा था। और रही बात बाकी लोग, देखो इतना हमें प्रेशर डाल रहे हैं। देखो हम आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को, उल्टे सीधे जवाब दे रहे, पब्लिक आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। इस वजह से हमें अभी काम भी जल्दी से कोई ले नहीं सकता। अगर उल्टे सीधे कोई भी सवाल डाल देगा कि नीरज ऐसा है, कैसा वैसा है, वो ऐसा है, समझ रहे हो। अभी तक हम काम भी नहीं करते, फैमिली वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, सब है, हमारा परिवार है। सबको न्यूज में उल्टे आते तो सबको टेंशन हो जाती है। नहीं, इसीलिए नीरज आपसे मुझे एक सवाल और पूछना है कि उस वक्त घर पे दीपेश सावंत थे, दीपेश सावंत थे, सिद्धार्थ पिथानी थे, आप थे और केशव थे। ये 4 लोग मुख्य किरदार। तो आप तो पहले से मतलब हम वो दिन तो छोड़ो, पहले से ही हम थे। जनवरी फरवरी माह से केशव और नीरज तो हम रहते ही थे सर। तो ये जो ड्रग्स की बात सामने आ रही है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, सुशांत ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना लेते थे, सच है ये बात? देखो हमारे सामने तो कभी कोई ड्रग्स वाला किसी ने मंगाते हुए देखा नहीं हमने। वो अंदर की बात नहीं पता था कि क्या था, ठीक है। और ड्रग्स, और रही बात ड्रग्स वाली तो कोई बात नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं कि ड्रग्स तो था भी नहीं, जो था वो गांजा था। एक मिनट हाँ, क्या था? हाँ, हमने 1 मिनट नीरज, आपका वीडियो जा रहा। हाँ, क्या था? मैं भी नहीं जानता उसको, ठीक है। बाकी जो गांजा होता था वो तो आपने सुना ही होगा, वो लेते थे सर। पर लाने वाने का तो देखो मिरिंडा वगैरह वही लाते थे। और वो पहले से हमारे ज्वाइन होने से ही पहले सर लेते थे उसको। पर हम उन चीजों को हम इतना नोटिस नहीं करते। देखो हमारा क्या, हमारा काम करना है, अपना सफाई करना है, सर्वर का ध्यान रखना है, खाने पीने का इंतजाम, इतना ही मतलब रखते। उससे ज्यादा हम उसको इंटरेस्ट नहीं रखते। इंटरेस्ट अच्छा नहीं, क्योंकि आपके बयान में भी ये गांजे की बात आई थी। तो ये गांजा कौन लाता था सर के लिए? क्या शौविक के थ्रू आता था? नहीं कभी हमने तो शौविक को थोड़ा इतना नहीं दिखा था। कभी कभार देखो साथ में रहते थे, शौविक भाई लेके आते थे, कभी मिरिंडा लेके आते थे। हाँ, वही लेके हम लोग तो अच्छा, ओके। नीरज एक और सवाल है, नीरज एक और सवाल है कि भाई अभी ये इसमें मर्डर के चार्ज लगाने की बात हो रही है, बोल रहे हैं कि 302 लगाया जाए और सुशांत का कत्ल हुआ है। आप घर पे मौजूद थे, आप हमें बताइए कि क्या हुआ था उस वो जो लम्हा था जब सुशांत का आप लोगों ने बाहर से बुलाया और सुशांत को आप लोगों ने डोर सुशांत के रूम का लॉक वाले से खुलवाया, उसके बाद अंदर गए, तो क्या माहौल था? उस बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन लोग थे, कैसे हुआ वो सब? देखो ऐसा, देखो हमें भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि सर ऐसा कदम उठा लेंगे। हमने भी कभी सोचा नहीं था और हमारे दिमाग में कोई ऐसा वो भी नहीं था ख्याल भी। अचानक ही सर ने ऐसा कदम उठा लिया, उसके बाद तो हमारे भी दिमाग में बिल्कुल ही काम नहीं किया। और अगर हमें ऐसा लग रहा था कि सर ऐसा कदम उठाने वाले हैं तो हम किसी को बाहर से भी नहीं बुलाते, तो हम खुद ही उसको गेट हम खुद ही खोलते, समझ रहे हो ना। फिर गेट खोलने के बाद तो फिर ऐसा मंजर देखा, फिर देखने के बाद तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो नहीं बनाया, फोटो नहीं खींचा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। जब ऐसा दिखने के बाद ना फिर दिमाग काम नहीं करता, समझ। हमारे क्या है कि हम नहीं का फटाफट लेके जाएं हॉस्पिटल कुछ रहे तो ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं, अब कैसे वीडियो बना। हमारे दिमाग देखने के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया था। तो मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ, तो लोग हमारे बारे में उल्टे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही आप बोले कि इनको समझाएं कि मतलब जिस तरीके से हम ऐसे गुनहगार नहीं है, जो है सीबीआई है, पुलिस है, वो सब उनके हाथ में है, हमें उन पे भरोसा है, समझ रहे। हमने गलत नहीं किया तो हम डरते नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चैनल वाले को हम इंटरव्यू दें कि हम बेगुनाह है बोल के उनको साबित करके हम उनको पागलों की तरह इंटरव्यू तो दे। नेबर्स ने बात बताई, नीरज नेबर्स ने बात बताई थी कि रात में सुशांत के घर की लाइट्स 8 बजे बंद हो गई थी 13 तारीख की रात में। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है?
नहीं लाइट ऐसा होता है, देखो लाइट तो रात को हमेशा ही बंद होता है, एक किचन का लाइट हमेशा जला रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किचन का ही जला रहे है तो किचन का कभी बंद हो के बाहर, ऐसा नहीं है। एक ही तरफ का, कभी हॉल का चला रहता है और कभी पीस स्टैंड का चल रहा है तो बाकी लाइट बंद कर देते हैं। तो कभी जो सर का जो ऊपर का जो हॉल जो गली है उसका चला रहता है तो कभी बाहर का बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का एक रूटीन है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी जला रह जाता है। तो वो सर बोलते हैं कि लाइट हमेशा बंद रखा करो, एक आधी कहीं ना कहीं का चालू रख दिया करो। समझ रहे? अच्छा, ये है उसकी सच्चाई। अच्छा नीरज, एक और जो इसमें बात है वो ये है, क्या सुशांत सच में डिप्रेशन में थे? क्या सुशांत बाइपोलर थे? क्या सुशांत की तबीयत खराब थी? आप क्योंकि घर पे मौजूद थे, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? नवंबर में थोड़ा डिप्रेशन में थे, उसके बाद सर ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद वो बिल्कुल मतलब लॉकडाउन में तो अब पता ही है कहीं आना जाना नहीं था, तो उसमें ही रहते थे घर पे, टीवी देखना, खाना पीना, वही बस घर पे कैसा रूटीन होता है, तो ऐसा ही था, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं था। दिशा की मौत को लेके उनको थोड़ा सा सदमा लगा था जब दिशा की उन्होंने खबर सुनी थी? थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कुछ खाना नहीं खा रहे थे, थोड़े बहुत आलकस टाइप के थे, मतलब इतना भी वो नहीं थे डिप्रेशन, ठीक थे, बातचीत कर रहे थे उनको। पर दिशा सालिन को तो हम जानते भी नहीं है कौन है, हमने तो कभी उनको देखा भी नहीं है, बस हमने नाम सुना है, बस वही। जैसा भी थोड़ा बहुत सर नाराज से रहते थे और खाना पीना थोड़ा सा कम कर दिया, बाकी तो सब ठीक था, इतने भी डिप्रेशन में नहीं थे सर। 11-12 को क्या दीपेश सावंत को उन्होंने बोला था 11 या 12 तारीख को कि फार्म हाउस हटा देना है, फार्म हाउस अब नहीं रखना है, क्योंकि फार्म हाउस का एग्रीमेंट का पैसा बढ़ गया था? नहीं मेरे सामने तो इतना कुछ पता नहीं, बात किया होगा सर ने, पर मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं हुआ। अच्छा नीरज एक और सवाल, क्या रिया के आने के बाद नीरज घर में चीजें बदल गई थी? क्या अकाउंट्स पे रिया काबिज हो गई थी? और या 8 को क्या हुआ था जब रिया घर छोड़ के चली गई थी? पता नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता, ऐसे वो चली, उन्होंने बोला कपड़े पैक कर दो मैं जा रही हूँ, बस हमने कपड़े पैक करते हुए चले गए, हमें नहीं पता कि कितने बजे के करीब? ऐसे होगा 1-1:30 बजे के करीब की आसपास की बात है, ऐसी कोई झगड़ा करने वाली बात हमने कभी देखी नहीं उनको, बस वो उन्होंने कपड़े पैक करके वो चली गई थी बस। क्या उनके आने के बाद चीजें बहुत बदल गई थी सुशांत के जीवन में? रिया के आने के बाद अकाउंट्स पे वो कंट्रोल करने लगी थी, सैलरीज पे तुम लोगों की, अपने लोगों को इर्द गिर्द रख लिया था? नहीं, हम लोगों को इतना वो प्रेशर नहीं था, मतलब जैसा भी था, देखो जैसे सर थे वैसे मैं, हमारे लिए दोनों बराबर, ठीक है। हम गलती करते तो डांटते भी थे, ठीक है, इतना भी कोई हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर नहीं था, पर जो है सर के हाथ में ही सर नहीं उनको सब कुछ का छूट दे रखा था, तो मतलब जो सर करते थे वही मैम करती थी। अब जो सर ने ही हमको बोल रखा था तो जो मैम बोलेंगे वही तुम्हें करना है, जो भी काम होगा, कुछ भी लाना होगा, कुछ भी घर का देखभाली करना है, तो जो मैम बोलेगी वो तुम्हें करना, तो हम करते। देखो हमें क्या है, हम तो बोल देंगे, हमें तो जो बोलेंगे हम तो करेंगे, हम तो काम करने वाले बनते हैं, ठीक है, तो ऐसा है। तो लेकिन 8 तारीख को कोई नहीं आया था जब हार्ड डिस्क तोड़ी गई थी, ऐसा आप बता रहे हैं हमें? आपके हमने ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई नहीं आया था अब तो जी। अच्छा, अभी नीरज मुझे ये बताइए कि अब आप दिल्ली में हैं, तो क्या आप सीबीआई से संपर्क में हैं या क्या कुछ बातें वो बताइए हमको। अब सीबीआई को सहयोग तो कर रहे हैं, पर क्या है, सीबीआई ने आपको बुलाया है या आपको मुख्य गवाह बना रहे हैं केस में, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो सीबीआई ने जो बयान देना था मैंने उनको बयान दे दिया है, उन्होंने बोला घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी जैसा रहेगा वो मेरे को कॉल कर दो, ठीक है। अभी क्या पूछा वो चीज आप प्लीज आप मुझे वो चीज आप नहीं, ठीक है।